साधु कटके जी, आप एक आरपीआई के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में बहुत सफलतापूर्वक वरिष्ठ नेता है। अठावले साहब के बाद आप जो है पूरे पार्टी का नियंत्रण देखभाल एक परिवार की तरह देखते हैं। तो आज बीजेपी, शिवसेना, धनुष बाण, उद्धव, एकनाथ शिंदे गुट और राष्ट्रवादी घड़ी, ये सब आपके साथ है। 6 पार्टियां मिलके आप लोग एक साथ जो है लोकसभा का चुनाव चांदीवली से लेके बांद्रा तक जितना एरिया है उसको कवर कर रहे हैं। तो उज्जवल निकम को टिकट इस बार दिया गया है और पूनम महाजन का टिकट काट दिया गया है। क्या 10 सालों में काम न होने की वजह से असफल सांसद का टिकट काट कर नए चेहरे को दिया है बीजेपी ने? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। पूनम महाजन ने अच्छा काम किया है। कि बीजेपी की कोई रणनीति होगी और उज्जवल निकम भी बहुत बड़ी वरिष्ठ नेता है। ऐसा लगा कि एक बड़ा लॉयर मुंबई से महाराष्ट्र से जाएगा तो अपने पार्टी का भी काम हो जाएगा। और इतना है कि उन्होंने अफजल गुरु को बोलो, अफजल कसाब को बोलो, ऐसे लोगों को, ये लोगों को ऐसा फांसी दिला दिया है लोगों तो ये मुझे बताइए, 26/11 की जो घटना हुई थी उसके बाद याकूब मेमन जैसे बड़े आतंकवादी, बॉम्बे बम ब्लास्ट मैटर में वो शामिल था, वो लोग को उज्जवल निकम ने अपनी अच्छी पैरवी की वजह से, बुद्धिमत्ता की वजह से फांसी दिलाया। नहीं नहीं। उस फांसी में लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस से वर्षाताई गायकवाड़ ने भी सिफारिश पत्र लिखित में दिया था याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए। नसीम खान, आरिफ मोहम्मद नसीम खान ने भी दिया था आमदार के लेटर पैड पे उनकी फांसी रोकी थी। पूरा कांग्रेस आतंकवादी मेमन को समर्थन दे रहा था। तो क्या वो मुद्दा इसमें गरमाएगा? नहीं नहीं, ऐसा गरमाने का कुछ सवाल ही नहीं होता है। याकूब मेमन को और ये लोग को जो जो भी बम कांड में, 26/11 के बम कांड में जिन्होंने कुछ भी किया होगा, इनको फांसी देना जरूरी था। ऐसा तो मेरे समझ में नहीं आता कि भाई ये लोगों ने लेटर दिया, कुछ दिया तो दे। समर्थक समर्थक क्या समर्थक बोलता है उनका पत्र नहीं, देना बोले एक गलत है। आतंकवादी ये के लिए? ये गलत है। तो क्या इसका कितना प्रभाव पड़ेगा लोकसभा सीट पर? नहीं, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, मगर माननीय अटोली जी साहब ने जिसका इसका सपोर्ट किया है, माननीय खासदार रामदास जी अटोले मिनिस्टर है इस वक्त, और इन्होंने जो भी हर वक्त कांग्रेस का सपोर्ट दिया तो कांग्रेस आ गई ले, बीजेपी का सपोर्ट दिया तो बीजेपी आ गई ले। केंद्र में बीजेपी आई, महाराष्ट्र में बीजेपी आई। ऐसा अटोले साहब का एक एक लक्ष्य रहता है कि जो पार्टी आने वाली है तो उनको मालूम पड़ता है और वो पार्टी को मदद करके और वो पार्टी आ जाता है। ऐसी बात है कि हमारे रिपब्लिकन पार्टी के लोग जो भी है, इस वक्त उज्जवल निकम को मैं जिला का अध्यक्ष हूँ, उत्तर मध्य मुंबई का जिला का अध्यक्ष हूँ। मेरे बाजू में जो खड़े हैं वो तालुका का अध्यक्ष योगीराज भोसले जी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोंडे जी खड़े हैं, बाबा साहब खड़े हैं, बहुत साहब मस्के खड़े हैं। ये जो दिग्गज कार्यकर्ता आज उनके प्रचार में थे, उज्जवल निकम के प्रचार में जो थे, हम लोग पूरे प्रचार ऐसा कर रहे हैं कि उज्जवल निकम निकल आवे। तो हमारे अटोले साहब का कहना है कि उज्जवल निकम को लेके आना है अपने को। दलित ऊट कहा जाता है कि वर्षाताई गायकवाड़ भी दलित फैमिली से हैं और उज्जवल निकम को समर्थन आरपीआई से है। आप लोग अपना दलित वोट कैसे बचाकर उज्जवल निकम को दिला पाएंगे? नहीं नहीं, दूसरी जगह वर्षाताई गायकवाड़ की तरफ भी रुझान है। नहीं नहीं, मेरा एक कहना है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में अटोले साहब ने आज जो काम किया है उसके चाहते लोग है। अटोले साहब जिधर बोलेंगे उधर वोट डालने वाले लोग है। वर्षा गायकवाड़ है, उसका हमको फर्क नहीं पड़ने वाला। जो अटोले साहब कहते हैं वही हम करते हैं। अच्छा, अभी एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है साधु जी की कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री गौड़ा के बेटे अरेस्ट हुए हैं। कहा जाता है 3,000 महिलाओं का रेप एक मंत्री और उनका बेटा सांसद होते हुए किया है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद 4 महीने बाद कई शिकायत के बाद आज गौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे गौड़ा को, रमन्ना को अरेस्ट किया गया है। नहीं नहीं, वो पुलिस का काम है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस। और जो पुलिस के बाद जो भी मालूम पड़ता है, सीबीआई है, पुलिस है, तो उनको अरेस्ट करेगा ही। जो गुनाह किया होगा उसको अरेस्ट करेगा ही। नहीं, और ये अरेस्ट करना जरूरी भारत है। का क्या पूरे विश्व का नहीं नहीं सबसे बड़ा रैप कांड है, नहीं नहीं, सबसे बड़ा सेक्स ऐसा है स्कैंडल ना। है कि पूर्व प्रधानमंत्री का लड़का, पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व रहता है। 3,000 महिलाओं का, गरीब से गरीब महिलाओं का रैप किया है। नहीं, देवेगौड़ा का जो लड़का है, देवेगौड़ा,
देवेगा गौड़ा का लड़का अगर उसने गलत काम किया तो उसको अरेस्ट करना जरूरी है। वो प्राइम मिनिस्टर रहे। हमारे संविधान में लिखा है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उस संविधान में किसी को छूट नहीं दिया बाबा साहब ने। हमारे देश में संविधान है बोल इसका के कितना प्रभाव पड़ेगा बलात्कार का जो सीडी प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, मगर हमारे इधर प्रभाव पड़ नहीं सकता है। महाराष्ट्र में प्रभाव नहीं पड़ सकता है, हमारे उत्तर मध्य मुंबई में प्रभाव नहीं पड़ सकता इसका है। आप विरोध करते हैं कि नहीं करते नहीं हैं? नहीं, विरोध तो हम लोग करेंगे ही। तो गलत है तो विरोध करेंगे, मगर हमने तो अभी अभी तो देखा नहीं है। अभी क्या मैं पेपर पढ़ा नहीं और क्या हो गया नहीं उसके बाद में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। पर ये मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर मध्य मुंबई से युजल निकम जो है अच्छा लॉयर है, अच्छा कैंडिडेट है और वो निकल जाएगा, ये मैं कहता हूँ।